इसमें उलझने का नहीं, अब सुलझ रहा है सारा मामला। आज जो गठित हुई है बेंच, 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें जस्टिस यू ललित को पॉइंट आउट किया है, सबमिट किया है डॉक्टर राजीव धवन ने कि वो कल्याण सिंह के वकील थे और वो कैसे ये बेंच पे हो सकते। वो बिल्कुल सही बात है और जस्टिस ललित ने भी उसको एक्सेप्ट किया है और रिक्लूज़ हो गए हैं कोर्ट से, वो रिक्यूज़ हो गए हैं, वो नहीं रहना चाहते इस केस में। अब जो बेंच बैठेगी शायद उसमें वो नहीं रहेंगे और ये तो चीफ पे डिपेंड करता है वो किसको रखें। मेरा अपना मानना है कि वो बेंच में जस्टिस नज़ीर अगर होते आज तो अच्छा होता, एक मुस्लिम भी माइनॉरिटी जज भी होते, वो एक ही है पूरे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुसलमानों को ये भी नहीं है कि मुस्लिम हिंदू, ये मुसलमान में नहीं सोचते ये हिंदू मुस्लिम, हम तो ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, जो भी होगा इंसाफ होगा और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा इंसाफ करेगा। आगे के लिए क्या लग रहा है मैडम, क्यों तारीख? बिल्कुल सही होगा। आगे के लिए ये है कि जो भी मटेरियल है केस का, यानी विटनेसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑर्डर जो है वो 4304 पेजेस का है, जजमेंट का ऑर्डर, और कई थाउजेंड्स के विटनेसेस के पेजेस है, थाउजेंड्स में है वो, और एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम में लॉक एंड सील में है। तो जज ने रजिस्ट्री को लिखा है कि 29 जनवरी तक सारे मतलब अर्जेंटली ट्रांसलेटर्स को अपॉइंट किया जाए और सारा ट्रांसलेशन करके पूरा मटेरियल हियरिंग के लिए रेडी रखे 29 तक, क्योंकि जैसे सुनवाई शुरू होगी तो डे टू डे होगी ना सुनवाई में, बीच में ये नहीं है मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं चलेगा। और ये पहले से शुरू से सुनवाई होगी कि ये फर्स्ट अपील है, अब ये नहीं होगा वो क्या गलती पहले थी वो सारी ठीक, और मेरिट्स पे डिसाइड होगा, आस्था पे डिसाइड नहीं होगा केस। आस्था को लेकर ही बाहर जो है वो गुस्से, वो आस्था के लिए वो घरों में कर ले सकते हैं आप, बड़े और टीवी चैनल्स पर किया नहीं वो कर लीजिए आप, लेकिन ये मामला कोर्ट में आस्था से डिसाइड नहीं होगा, ये मेरिट पे डिसाइड होगा और ये टाइटल सूट और पूरा भरोसा है। एक मुस्लिम जज भी नहीं भी रहे तो उन लोगों का एथिकल जो जजमेंट में होगा मेरिट्स पे वो डिसाइड करेंगे, पूरा भरोसा है। हमको कोई एतराज़ नहीं है राम मंदिर से, लेकिन कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो होगा। और पूरे जजमेंट्स, पूरे ट्रांसलेशन चेक करके, अरबिक के रिकॉर्ड्स, पर्शियन के रिकॉर्ड्स, उर्दू के रिकॉर्ड्स, क्योंकि आज तक उनका सही ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने जो किया है बिल्कुल सही किया और सबको इसको मानना चाहिए और खुश होना चाहिए। देर होगा लेकिन सही होगा, देरी से होगा। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को ही नकारने का जो है वो लोग जाहिल लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का नकारते हैं। आजकल के लोग पढ़े लिखे समझदार अनपढ़ भी लोग समझते ना, कोई भी इंसाफ फैसले के लिए जाते 3 नहीं 5 लोग बैठ के फैसला करते। देखिए आप एथिकल ग्राउंड पे डॉक्टर राजीव धवन ने बोला कि ये जस्टिस जो है सो पहले केस में उनके एडवोकेट थे, उन्होंने कैसे अपने आप को हटा लिया। तो ये एथिक्स है, उनको भी पता है जज को भी कि मैंने गलत किया जो इस केस में मैं गठित हूँ। देखिए हिंदू महासभा हो या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनल हैं इस तरह की, वो सारी की सारी मुस्तकिल ये कह रही हैं कि हम मंदिर वहीं पर बनाएंगे। मेरा मानना ये है कि इस तरह की बातों से उनको गुरेज करना चाहिए। ये स्टेटमेंट कोई मुनासिब नहीं है जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरा जहाँ तक सोचना ये है, एज ए लॉयर आई थिंक दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कोर्ट मस्ट टेक सो मोटो एक्शन इन दिस रिगार्ड, ये मेरा कहना है। और इस तरह की बयानबाजी का कोई माने मतलब नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि मुल्क के इंटरेस्ट में ये है और ये होना चाहिए कि लोग इस तरह की बातें न करें। और जो फैसला कोर्ट का आता है, अब जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, हिंदुस्तान की अपेक्स कोर्ट के अंदर ये मैटर पेंडिंग है, तो कोर्ट में अब मैटर जब भी तय हो, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, किसी के हमारे आपके कहने पर तो नहीं चलेगी ना, चल रही है, सुनवाई होगी, कितनी लंबी सुनवाई होती है, क्या होता है, जब तब तक हमको वेट करना चाहिए। और जो भी कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो हम किसी के फेवर में हो, हिंदूज़ के फेवर में, मुस्लिम्स के फेवर में हो, उस फैसले को मान लेना चाहिए। जब फैसला आता है तो उस वक्त तक कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं बड़ा कभी सोचता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात होती है, यहाँ पर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि अभी आपने देखा कि वो उनका ताल्लुक़ उससे है, लेकिन मेरे दोस्त हैं, ताल्लुकात हैं, वो अपनी जगह पर बातचीतें रहती हैं कि इस तरह की बातों से तो कोई फ़ायदा है नहीं। द मंदिर वहाँ पर द मंदिर इज़ ऑलरेडी देयर, वहाँ मंदिर पहले से मौजूद है। इस मामले में कि वहाँ पर पूजा हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पर शेड बना हुआ है, वहाँ मूर्ति रखी, सब कुछ तो है, बस एक भव्य मंदिर की बात है। भव्य मंदिर अगर थोड़ा सा वेट कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, मेरा सिर्फ कहना ही है। वो इंटरेस्ट में नहीं है मुल्क के।
आस्था से जिन लोगों की मामला जुड़ा है, नहीं, आस्था की बात, उनका ये कहना आस्था है की, कि देखिए मैं सुन लिया, मस्जिद था ही नहीं। मैं सुन लिया, वो तो बेकार की बात है मेरे हिसाब से। और मैं ये कि भाई अदालत में इसीलिए है ना भाई, मस्जिद तो थी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भाई वो भी नहीं कहते मस्जिद नहीं थी, वो कहते हैं कि 400 साल पहले उसको तोड़ करके वहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मस्जिद से उनको इनकार नहीं है, और जो डिमोलिशन हुआ है वो उनको भी इनकार नहीं है कि वो मस्जिद थी। उनका कहना यह है कि चूँकि मंदिर की जगह पर आपने मस्जिद बनाई थी, इसलिए हमने उसको ध्वस्त कर दिया और हम वहाँ पर हमने मंदिर बना दिया। मंदिर ऑलरेडी वहाँ पर है, जब है और पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है। तो भव्य मंदिर अगर कुछ दिनों के बाद बनेगा तो कोई, मैं समझता हूँ कि ये रीज़नेबल बात नहीं है कि आप इस तरह की बात करें। और अगर आप कहते हैं कि भाई कानून आपके फेवर में है और डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में है, हम कहते हैं कि हमारे फेवर में है, तो दोनों को कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और जो भी कोर्ट का फैसला हो, मैं मजबूती के साथ कहता हूँ कि दोनों को ये बात माननी चाहिए। नहीं, ये जुडिशियल प्रोसेस है, तो जुडिशियल प्रोसेस में ये सब होते रहते हैं। और जो आज हुआ है, व्हाट ओनली हैपन दैट डॉक्टर राजीव धवन रेज ऑब्जेक्शन ऑन द जस्टिस यूनिट बीइंग पार्ट ऑफ बेंच, और दिस इज इन द प्रिंसिपल ऑफ द फेयरनेस थ्योरी ऑफ द जस्टिस, कि जस्टिस फेयर होना चाहिए। तो जब वो ही वाज कनेक्टेड विद वन पर्सन इंटरेस्टेड विद राम मंदिर, कल्याण सिंह के केस में ही एज एडवोकेट अपीयर्ड, तो उनका भी रेज करना उचित था। और उसी तरह लाइकलीहुड में उन्होंने कंसेंट भी दे दी जस्टिस ललित ने। इस तरह आज की डेट में जो हुआ वो यही हुआ कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये पहले दिन होना भी चाहिए कि अगर किसी को आपत्ति हो तो उठा दे। लेकिन सर, इस मामले को लेकर साधु संत जो हैं वो काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साधु संतों का गुस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके भावनाएं या उनकी इच्छाएं जल्दी राम मंदिर के पक्ष में हैं, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन न्याय में देरी तो होती है ना, क्योंकि न्याय सावधानी और किसी विवाद का अंत करने के लिए है ना, किसी विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं है। अब न्याय तभी होगा जब ये माना जाए कि सब कुछ फेयर हुआ है। तो फेयरनेस के लिए ज़रूरी जो उठाया उन्होंने वो ठीक ही उठाया। तो अब क्या लगता है, इसमें कोई और बेंच जो है वो बैठी जाएगी? हाँ, 1 person मोर इंक्लूडेड इन प्लेस ऑफ द जस्टिस उदय ललित। कोर्ट ने 29 जनवरी को डेट फिक्स किया है जब शेड्यूल ऑफ हियरिंग फिक्स होगी। अभी तो फिलहाल डेट फिक्सेशन के लिए डेट लगी है 29 को, तो 29 को डेट फिक्स होगी शेड्यूल कि किस किस दिन किस वक्त को हियरिंग होगी। तो शायद जैसा होता है कि हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर दिया इस केस में, या 3 दिन फिक्स कर दिया, फिक्स टाइम लगा दिया कि 2 बजे के बाद चलेगी। तो अभी इस स्टेज पे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कब से शुरू होगी, मगर मैं इतना जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इच्छुक हैं कि जल्दी हियरिंग हो जाए और जल्दी इस कंट्रोवर्सी को सेटल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिले नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए आज डिले हुई है क्योंकि राजीव धवन जो अपीयर कर रहे थे, आज उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन रेज किए, और उन ऑब्जेक्शन के आधार पर चीफ जस्टिस ने 29 को हियरिंग फिक्स करा दिया। सर, साधु संत जो हैं जिनकी आस्था से जुड़ा है मामला, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी और संविधान का भी इनकार करते हैं। नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट तो मेरा तो ये विचार है सही ढंग से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हम क्या बताएं। Supreme Court wants to hear this matter as expeditiously as possible, but today some technical points were raised by Mr. Dhawan, and because of that the Supreme Court was perforce constrained to adjourn the hearing to the 29th for fixation of dates. And the Chief Justice ने कहा कि 30 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स के हैं जो सील्ड अवस्था में पड़े हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ये लोग देखेंगे, वो ये भी देखेंगे कि ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं या नहीं। तो उनको भी टाइम दिया गया है रजिस्ट्री को कि इन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर देखा जाए कि डॉक्यूमेंट्स वेदर दे आर इन ऑर्डर और नॉट। तो उसका भी रिपोर्ट शायद 29 के पहले रजिस्ट्री से आ जाएगी चीफ जस्टिस के पास, जिसके आधार पर वो डेट फिक्स करेंगे।